हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो हमारा बीएड यानी कि आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेम में हमारे सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, किस प्रकार से होने वाले हैं, क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन सारे सब्जेक्टों को आप हमें बता दीजिए। सिलेबस क्या है, बुक्स क्या होगी, या फिर जो चीज़ें आपने की है उनको हमें बता दीजिए। तो बात यहाँ पर सबसे मेन आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आखिर क्या क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरी स्टडी थी वो ज़्यादा बेहतरीन नहीं हुई। कारण ये था कि मेरा एलटी का एग्ज़ाम था, जिसके चक्कर में मैंने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी बीएड में ध्यान नहीं दिया था। सेकंड टाइम यानी कि सेकंड सेमेस्टर की मैं बात करूं, सेकंड सेम में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है, गहराई से पढ़ने की कोशिश की। जो चीज़ें सर लोगों ने बताया, क्लास रेगुलर अटेंड करने की कोशिश की। कुछ कारण थे जब मैं कॉलेज नहीं गया, बट और टाइम पे मैंने पूरी क्लासें अटेंड की है। अब मेन बात आती है, ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। सेकंड सेमेस्टर का जो मैटर होगा वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, बट फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें थी, जो भी मैटर पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बीएड यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारे बीएड की। तो भाई बीएड यानी कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट सेम है और फर्स्ट सेमेस्टर आपका कौन सा कोर्स चलने वाला आपको पता ही है। ठीक है, 2021 से 23 का कोर्स है आपका। ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। एक बात और याद रखना, आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप सब्जेक्ट देखोगे तो यूट्यूब में हेमंती नंदन बोगड़ा के सब्जेक्ट स्पेशल कोई डाला नहीं गया है कि कौन सा सब्जेक्ट रखे गए हैं। ठीक है, हेमंती नंदन बोगड़ा के जो सब्जेक्ट होंगे वो अलग है। वहाँ पर आप चेक करोगे तो जो थर्ड सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है, कोई सेकंड सेमेस्टर में है, या फिर सेकंड सेमेस्टर का कोई सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है। मैंने भी चेक किया, मुझे ऐसे ही देखने को मिला अधिकांश। बट यहाँ पर मैं अदर्स स्टूडेंटों को भी यही कहूँगा कि अगर आपके सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखो। और जिनका आने वाला कोर्स है, जो पैठानी से करना चाहते हैं, हेमंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो उनके पास अधिकांश यही सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी इसके बाद सब्जेक्ट चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला है वो अलग बात है। वैसे नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल की मैं बात करूं तो उस टाइम भी यही सब्जेक्ट थे। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी वही था जो उस प्रकार से था, ऐसा कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, बट इनको आप देख लीजिए, वैसे यही होंगे, देख लेना आप। ये भी मैं कह रहा हूँ, होने यही चाहिए। ठीक है, बाकी चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से। बट क्या क्या है देख लेते हैं। जो भी है इम्पोर्टेंट है, काम तो आएगा ही। मेरे काम आए हैं तो आपके काम भी आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका सब्जेक्ट एक है। ठीक है, फर्स्ट वाला, यानी कि ये कौन सा पेपर हो गया आपका, ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड भी होगा। इंग्लिश में तो हम इसे ये कहेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहेंगे, बाल्यावस्था एवं विकास। यानी कि जो बच्चा शिशु होता है, शिशु के बाद उसकी बाल्यावस्था बनती है, यानी कि 5 से और 12 वर्ष तक उसकी क्या चलती है, बाल्यावस्था चलती है। अवस्थाएं कितनी होती है, ठीक है। जो बालक है वो किस प्रकार से सीखता है, उसके सीखने की प्रवृत्ति कब से शुरू होने लग जाती है, मोहल्ले से सीखना, अगल बगल सीखना, और फिर उसको धीरे धीरे स्कूल तक पहुंचाना। यानी कि बहुत सारे काम कार्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से उसके सीखने की जो इच्छा होती है वो जागती है। सारी चीज़ें आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में पढ़ने वाले हो। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, किसका आईक्यू लेवल कितना होता है, कौन किस बुद्धि का होता है, सारी चीज़ें आप इसमें समझोगे। ठीक है, बुद्धि से रिलेटिव आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। एक चीज़ और याद रखना, जब आप क्लास में जाओगे तो आपके सर के ना ऊपर ऊपर से जाती रहेंगी चीज़ें, अगर आप इनको समझने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आपको वहाँ पढ़ाया जा रहा है क्लास में तो आप इसको घर में भी देखोगे, तब जाके आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। वरना आपके दिमाग में यही चलेगा कि हर जगह से शिक्षा 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 हो रहा है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो
भाई शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीज़ों को रखा गया है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सेकंड में आप क्या पढ़ने वाले हो? सेकंड में पढ़ोगे आप कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। आप यहाँ पर देखोगे यानी कि जो हमारी समकालीन भारत और शिक्षा है वो किस प्रकार से थी। समकालीन भारत यानी कि लॉर्ड मैकॉले भी थे जिन्होंने क्या किया था, शिक्षा नीति जारी की थी। फिर आपको मुस्लिम शिक्षा हो गई, हिंदू शिक्षा, कई प्रकार की आपको यहाँ पर शिक्षाएं देखने को मिलेंगी, जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ोगे कि आखिर हमारी जो शिक्षा है वो कब से आ रही है, कहाँ से आ रही, किस प्रकार से थी, क्या वहाँ पर चेंजेस देखने को मिले, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ठीक है, यानी कि जब आप वहाँ पे पढ़ने के लिए जाओगे, अगर हो सकेगा तो मैं भी थोड़ा बहुत वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए और आपको बताने की कोशिश करूँगा अगर मेरे पास समय रहेगा। मोटी मोटी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पे, यहाँ पर क्या रखा गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, यानी कि आपका पाठ्यक्रम में भाषा। तो पाठ्यक्रम में भाषा क्या होने वाली है ये आपको याद रखना है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें जो भी आप भाषा पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, हर चीज़ें यहाँ पर बांटी गई है। ठीक है, पाठ्यक्रम में भाषा को किस प्रकार से रखा गया वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, यानी कि अनुशासन की बात हो रही है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है और उसके विषयों की हमें समझ होनी चाहिए, वहाँ पे अनुशासन होना चाहिए, तभी जाके हमारा जो पाठ्यक्रम है वो एक बेहतरीन ढंग से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम और विषयों की समझ हमें होनी चाहिए, ये यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक आपका पेपर और होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि पत्र लेखन, आपके जो हेरिटेज है, त्यौहार है, कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताया जाएगा कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पत्रों की बात करूँ, एप्लीकेशंस कैसे होती है, कॉलेज में कैसी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, विद्यालय में कैसी देनी पड़ती है, तो कई चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। तो हमारे पास जब हम थे तो शिवेंद्र सर ने हमें बताया था, शायद इस बार भी वही बताया आपको। ये जो मैंने ये आपके सब्जेक्ट रखे हैं ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, फर्स्ट फॉर कि अगर अभी तक आपने रूम नहीं लिए पैठानी में, कि अगर अदर्स जगह है तो वहाँ भी आप रूम लीजिए। ठीक है, जिनका पैठानी में है वो उनको यही कहूँगा कि रूम ले लीजिए। और जैसे आपकी क्लासें स्टार्ट होती है तो आपको क्या करना है, इन सारी क्लासों में रेगुलर जाना है, क्योंकि जो क्लास में बताया गया होगा सब्जेक्ट, जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताई जाएंगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगी। ठीक है, बहुत डिटेल से बताया जाता है, बारीकी से बताया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप क्लास में नहीं जाते हो, किसी फ्रेंड से पूछोगे तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम होता है बीएड, यानी कि हम जब बीएड करने के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर बैठती है, नोटिस किया, ये ऑब्जर्वेशन किया था मैंने, असेसमेंट किया बहुत सारी चीज़ों का, कि हम वहाँ पे ये सोचते हैं कि क्या मैं स्टेज पे आगे जाकर बोल पाऊँगा, क्या मैं पढ़ा पाऊँगा। जिसको मतलब जिन्होंने कभी सीखा नहीं होगा पढ़ाना, कि आखिर क्या पढ़ाया जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्या होगा, तो भाई वो स्पेशल उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जब ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो उनको अच्छे से समझते रहना, तभी जाके आप आगे के क्लास में आराम से अच्छे से पढ़ा सकते हो। ठीक है, जब आप पहले ही बारीकी चीज़ों को समझोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारे साथ में बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको दिक्कतें हुई, जिन्होंने चीज़ों को समझा उनको दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, बेहतरीन तरीके से हमारी लर्निंग स्टडी चलेगी। छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी से बड़ी चीज़ें जो वहाँ पे हुई वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब बात आती है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सर आखिर बीएड में इनकी जो बुकें हैं वो अवेलेबल कैसे होंगी, ये भी एक प्रश्न किया था, किसी ने क्वेश्चन किया था, तो उनका आंसर मैं यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको देखो लाइब्रेरी कार्ड बनाना है। लाइब्रेरी कार्ड आपने बना दिया तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वहाँ से बुक मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो जो आपको बुक यहाँ से मिलेंगी ना, जो बुक्स आपने ली यहाँ से, तो वो क्या होंगी, वो आपकी पूरी एकदम डिटेल में होती है। ठीक है, तो डिटेल में होंगी,
तो आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हो। बट कईयों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि सर हम डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, हमें नॉर्मल क्वेश्चन आंसर मिल जाए, है ना। तो भाई उनके लिए जो उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, यानी कि Q&A की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो एक बुकें आती है, उसका नाम है आपका, मैं दिखा लेता हूँ यार, देखो बाल्यावस्था में विकास, ठीक है, यहाँ पर मेरे पे अवेलेबल है वैसे, है ना, तो मैं दिखा लेता हूँ आपको। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन बैंक, ये वाली बुकें आती हैं, ज़्यादा मैटर नहीं रहता है, बट यह है कि समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना। यह है पूरे 4 बुकें, ठीक है। ये बाल्यावस्था एवं विकास हो गया, देखो समकालीन, ये हो गया समकालीन भारत और शिक्षा यानी कि कंटेम्पररी वाली, ठीक है। उसके बाद पाठ्यक्रम भाषा लैंग्वेज वाली यानी लैंग्वेज उस कैरिकुलम, उसके बाद आता है आपका पाठ्यक्रम विषयों की समझ। तो ये चारों बुक मेरे पास भी पड़ी है, मैंने एमरजेंसी मुझे मतलब बहन से लेनी पड़ी, बहन का भी बीएड चल रहा था तो मैंने ये ले ली थी। बाकी यहाँ पर सिलेबस भी है, ये सिलेबस हम बाद में देखेंगे अगली वाली वीडियो में कि सिलेबस आखिर आपका क्या क्या होने वाला है। देखो सिलेबस मुझे नहीं लग रहा कि चेंज होने वाला है या फिर बुक्स चेंज होने वाली है, बुक्स वही रहेंगे और वही मैटर पढ़ाया जाता है। स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका चलेगा उसमें वही चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, है ना। बाकी देखो सब्जेक्ट है, इनको आप अच्छे से समझना, एक बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी जो बीएड की लर्निंग है वो करना। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि भाई यही टाइम होता है बीएड का, जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग स्किल्स जो भी है वो आप अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो। बट सीखोगे आप तभी जब आप उसे अच्छे से करने की कोशिश करोगे, ठीक है। रेगुलर आप क्लास जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्लास चल रही है आप बोलो चलो कोई नहीं यार झेल लेंगे हो जाएगा, ये मत करना। अगर आप चाहते हो कि आप एक बेहतर टीचर बनो तो आप बीएड की पर क्लास लेना, ठीक है। हाँ मजबूरी अगर हो जाती है तो कोई बात नहीं, बट अगर मजबूरी नहीं है तो आप पर डे क्लास जाना और वहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाएंगी एक एक पॉइंट को नोट करना और फिर उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी एक बेहतरीन लर्निंग मैं आपको दूंगा, क्या क्या चीज़ें हुई, किस प्रकार से हुई, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सो डियर ऑल स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है उसे समाप्त करते हैं और फिर एक नई क्लास में मिलेंगे। और तब तक आप अपनी स्टडी है, लर्निंग है, उसको शुरू कीजिए, बीएड में जाने की तैयारी कीजिए, बोलने की स्किल सीखिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब सर लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ पर खड़े होकर जवाब देना है, जो भी आपके मन में है आता है आपको देना है। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।